जानवर बच्चों को जन्म कैसे देते हैं, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, जहां बात दर्द की आती है तो कहते हैं कि किसी बच्चे को जन्म देना सबसे बड़ा दर्द होता है। 9 महीने बच्चे को पेट में रखना और पैदा करना ये सिर्फ औरत ही कर सकती है। कहते हैं बच्चा पैदा करने के समय जो दर्द होता है उसे कोई भी इंसान सहन नहीं कर सकता। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको इंसान नहीं बल्कि जानवरों के बारे में दिखाने जा रहे हैं कि जब जानवर किसी बच्चे को जन्म देते हैं तो ये प्रक्रिया कैसी होती है और उन्हें कितनी तकलीफ होती है। साथ ही जानेंगे कौन से हैं वो मादा जानवर जो अपने बच्चों के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। पॉर्क्यूपाइन बर्ड, ये जीव देखने में जितने ज्यादा प्यारे लगते हैं उतने ज्यादा खतरनाक भी होते हैं, क्योंकि इनके शरीर के ऊपर काफी सारे नुकीले कांटे लगे होते हैं जो कुदरत ने इन्हें आत्मरक्षा के लिए दिए हैं, जो कि उनके लिए काफी मददगार भी साबित होते हैं। यही वजह है कि इस जीव की कांटेदार सतह देखकर बाकी सभी जानवर इससे दूर ही रहते हैं। ये कांटेदार सतह इनका सुरक्षा कवच है, जिसकी वजह से ये शिकार होने से बचे रहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो कांटेदार सतह शिकारी के सामने इनकी सुरक्षा कवच होती है, असल में प्रेगनेंसी के समय यही इनके लिए मुसीबत का कारण बन जाती है। क्योंकि जब पॉर्क्यूपाइन के बच्चे जन्म लेते हैं तो इनका शरीर काफी कोमल और बालों से भरा होता है और एक समय ऐसा आता है जब इस जीव के यही कोमल बाल कांटे के रूप में बदल जाते हैं और दूसरों को घायल करने में सहायक साबित होते हैं। लेकिन इन्हें मुसीबत का सामना तब करना पड़ता है जब ये जीव अपनी माँ के पेट में उल्टी सतह पर हो जाता है। ऐसे में जन्म के समय ये बाल माता के बर्थ कनाल में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से माँ को काफी दर्द का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर हमें एक छोटी सी सुई भी लग जाए तो हमें बहुत दर्द होता है। ऐसे में इनकी माँ के लिए इतने सारे कांटे एक साथ लगना बहुत दर्दनाक होते हैं। सिंगल ब्लैक लिजर्ड, गर्भावस्था के समय में इस छिपकली का जीवन भी काफी ज्यादा दयनीय माना जाता है, क्योंकि ये रेप्टाइल एक बार में लगभग 2 छिपकलियों को जन्म देती है। अब इस बात पर आप कहेंगे कि इसमें कौन सी खास बात है, लेकिन आपको बता दें कि छिपकली के दोनों बच्चे इस छिपकली के शरीर के वजन का 1/3 हिस्सा माने जाते हैं, और अगर हम इनकी तुलना इंसानों से करें तो ये एक 7 साल के बच्चे को जन्म देने के बराबर है। साथ ही वैज्ञानिकों का कहना है कि ये एक ऑस्ट्रेलियाई छिपकली दुनिया के सबसे खराब प्रेगनेंसी के दौर से गुजरती है, क्योंकि जब ये प्रेगनेंसी में मैच्योर हो जाती है तो इसके फीटस के ज्यादा वजन के कारण इसके फेफड़े पूरी तरह से दब जाते हैं, जहां तक कि कभी कभी खराब भी हो जाते हैं। साथ ही गर्भावस्था में ये अपने आप को खींचकर सूर्य की किरणों तक ले जाती है और ऐसी अवस्था में इसे सांस लेते समय भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अपनी गर्भावस्था में ये इतनी ज्यादा लाचार हो जाती है कि अपने आप को दूसरे शिकारियों से भी नहीं बचा पाती और उनका शिकार बन जाती है। यही वजह है कि लोग कहते हैं कि इस छिपकली के लिए मां बनना दूसरा जन्म लेने के बराबर होता है। कीवी बर्ड, दोस्तों कीवी बर्ड पक्षियों की एक ऐसी प्रजाति होती है जो कि दिखने में बहुत छोटी होती है और इनके बच्चों को जन्म देने की प्रक्रिया काफी दर्दनाक होती है। असल में ये दिखने में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इनका अंडा उनके शरीर से लगभग 20 से 25% होता है और उनके अंडे का वजन लगभग 450 ग्राम होता है, जिसकी वजह से जब भी अंडा देते हैं तो इन्हें काफी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। अगर हम इस पक्षी के दर्द इंसानों से कंपेयर करें तो एक महिला को 12 से 13 साल के बच्चे को जन्म देना होगा। इसे देखकर आप समझ सकते होंगे कि कीवी पक्षी के लिए अंडा देना कितना दर्दनाक होता होगा। इस पक्षी को प्रेगनेंसी के समय औसतन कैलोरी से 300 गुना ज्यादा कैलोरी की जरूरत पड़ती है ताकि उनके शरीर में मौजूद अंडे का ठीक से विकास हो सके। आपको ये भी बता दें कि जब ये पक्षी अंडे देने वाली होती है तब ये अंडे देने से 2 दिन पहले ही खाना पीना छोड़ देती है, क्योंकि उनके शरीर का वजन इतना ज्यादा हो जाता है कि ये हिल भी नहीं सकती है। साथ ही उनके शरीर में इतनी भी जगह नहीं होती कि वो कुछ खा भी पाए। यही वजह है कि वो अंडा देने के लिए कई दिनों तक भूखी रह सकती है और यहाँ तक कि अपनी जान तक दांव पर लगा देती है। इसलिए तो कहते हैं कि दुनिया में माँ से बड़ा कोई नहीं होता और कीवी पक्षी इसका जीता जागता उदाहरण है। तस्मानियन डेविल, दोस्तों अगर किसी माँ से पूछा जाए कि आप अपने सभी बच्चों में से सबसे ज्यादा किसे प्यार करते हैं तो इसका जवाब किसी भी माँ के पास नहीं होगा, क्योंकि माँ अपने सभी बच्चों को बराबर ही प्यार करती है। लेकिन शायद तस्मानियन डेविल इसका जवाब जानती होगी, क्योंकि ये एक साथ लगभग 50 बच्चों को जन्म देती है, जिनका आकार लगभग किशमिश के बराबर होता है। हालांकि जन्म देने में इस माँ को किसी भी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता है, लेकिन जन्म देने के बाद इन सभी बच्चों में से माँ को किन्हीं 4 बच्चों को ही चुनना होता है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये माँ सिर्फ 4 बच्चों का चुनाव क्यों करती है। असल में जन्म के बाद ये अपने बच्चों को 4 महीने तक अपने पाउच में रखती है और इस पाउच के अंदर वो चारों बच्चे दूध भी पीते हैं, और वो 4 बच्चों का चुनाव इसलिए करती है क्योंकि उसके पास दूध पिलाने के लिए सिर्फ 4 थन ही होते हैं, जिसके कारण वो सिर्फ अपने 4 बच्चों को ही जिंदा रख पाती है। और यही वजह है कि बाकी सभी बच्चे मौत के घाट उतारे जाते हैं। ये तो बहुत हैरानी वाली बात है, और ये माँ कैसे अपने बच्चों को मरता हुआ देख पाती होगी ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन प्रकृति के नियम के आगे किसी की नहीं चलती और यहाँ माँ प्रकृति के आगे मजबूर होती है। हाइना, दोस्तों इस प्रजाति की मादा अपने बच्चे के जन्म सेडुओ पॉइंट जेनेटिक पाथ के द्वारा देती है। माँ का ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गर्भावस्था के समय लगभग 7 गुना तक बढ़ जाता है। साथ ही बच्चे को जन्म देना काफी ज्यादा दर्दनाक भी होता है। हम आपको ये भी बता दें कि इसका ये जन्म देने वाला अंग कभी कभी बच्चों को जन्म देते समय कट कर गिर भी जाता है, जो कि बहुत दर्दनाक होता है। बच्चों को जन्म देते समय कई बार माता हाइना की मौत भी हो जाती है। असल में इनका बर्थ कैनाल 2 सेंटीमीटर तक होता है, जो कि थोड़ा बहुत बच्चे को जन्म देते वक्त फैल भी जाता है और इसी में से लगभग 1 किलो का बच्चा बाहर
बाहर आता है। ऐसे में बर्थ कैनाल का फटना बहुत ज्यादा दर्दनाक होता है। इसी वजह से मादा की मृत्यु भी हो जाती है। सूरिनाम टोड। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी जीव को अपने शरीर की त्वचा से बच्चों को जन्म देते हुए देखा है? नहीं देखा है तो अब देख लीजिए, और ये कितना दर्दनाक होता होगा ये भी आप समझ ही गए होंगे। ये मेंढक की एक प्रजाति होती है जो कि अपने बच्चों को अपने शरीर की त्वचा से जन्म देती है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि इसकी पीठ पर कितने सारे काले रंग के छेद हैं जिसमें से बच्चे निकल रहे हैं। असल में होता ये है कि ये इस छेद में ही अपने प्रजनन की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। इस प्रजाति के मेल एग फर्टिलाइज करके इसकी पीठ पर बने छेदों में उन सभी अंडों को पहुंचा देते हैं। अंडे इन छेदों में ही विकसित होते रहते हैं और जब ये पूरी तरह से पक जाते हैं तो इनमें से बच्चे निकल जाते हैं। एक साथ इतने बच्चों को जन्म देने के बाद इस मादा मेंढक की बहुत जल्दी मौत भी हो जाती है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। अंडे देने के बाद ये धीरे धीरे रिकवर भी करने लग जाती है और कई बार जिंदा भी रह जाती है। टेन रैक। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जानवर हाथी की प्रजाति से काफी ज्यादा मेल खाता है, लेकिन अगर इसके रूप रंग की बात की जाए तो ये जानवर पॉर्क्यूपाइन्स की तरह ही नजर आते हैं और उनकी पीठ पर भी इसी तरह से कांटे लगे होते हैं। इस जीव के बच्चे भी कई ज्यादा स्पाइक्स के साथ पैदा होते हैं और यानी कि उनकी पीठ पर भी काफी सारे कांटे होते हैं। ये जानवर एक बार में 2 से लेकर 10 बच्चों तक जन्म देता है। इस प्रजाति की मादा के साथ भी कुछ वैसा ही होता है जैसा कि पॉर्क्यूपाइन मादा के साथ होता है। जन्म के समय बच्चे उल्टे होकर बर्थ कैनाल में फंस जाते हैं। ऐसे में माँ को बहुत ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही 10 बच्चों को जन्म देना अपने आप में ही दर्दनाक होता है। इस जीव को अपने बच्चों को जन्म देते समय काफी दर्द का सामना करना पड़ता है।